लॉजिक गेट में हमने इससे पीछे वाले भाग में एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ जाने। एनालॉग परिपथ जिसमें विभवांतर यानी निवेशित चर का मान समय के अनुसार बार बार परिवर्तित हो रहा था। डिजिटल परिपथ में निवेशी विभव का मान एक निश्चित स्तर न्यूनतम था और एक अधिकतम था, यानी दो निश्चित मान थे। अब बात करें हम डिजिटल परिपथ जब जानना चाह रहे हैं तो डिजिटल परिपथ जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं उनको समझें। सबसे पहले आधारीय पद्धति पढ़ रहे हैं, अंकीय पद्धति कहें जिन्हें। डिजिटल परिपथ द्वारा प्रयोग की जाने वाली अंकीय पद्धति मींस डिजिटल परिपथ द्वारा नंबर सिस्टम कौन कौन से प्रयोग करता है उसे जाने। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जाने दशमलव संख्या पद्धति। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है, क्वेश्चन यह उठ रहा है। दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। वो 10 अंक जो है उनको लिखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 अंक हो गए। किसी भी उसको देख लें, कंप्यूटर को देख लें, कैलकुलेटर को देख लें, यही 10 अंक उन पर बने होंगे 0 से लेके 9 तक के। यह दशमलव संख्या पद्धति पढ़ रहा है। सबसे पहले जो कंप्यूटर इस भाषा को भी जानता है और अन्य भाषाएं, अन्य पद्धतियां हैं जिनमें बाइनरी संख्या पद्धति, षष्ठ आधारीय संख्या पद्धति, अष्ट आधारीय संख्या पद्धति। लेकिन चूंकि हम दशमलव संख्या पद्धति को जानते हैं, कंप्यूटर बाइनरी संख्या पद्धति को जानता है, तो हम यहाँ केवल 2 ही पद्धति पढ़ रहे हैं जिस पर आधारित पहले क्वेश्चन बोर्ड में आते रहे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन इसको जानेंगे तभी जाके आपको कंप्यूटर मींस लॉजिक गेट पूरा समझ में आएगा कि बूलियन चर कैसे काम करते हैं। इसके बिना यह चैप्टर अधूरा है। ये समझ लें आप, हम जो तर्क आगे प्रयोग करने वाले हैं उन तर्कों में जो ऑपरेशन यूज करने वाले, जो व्यंजक प्रयोग करने वाले हैं, उन व्यंजकों में इन पद्धतियों का प्रयोग है। इसलिए इन पद्धतियों को जानेंगे। इसमें 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 अंकों से मिलकर बनी संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। 10 अंकों से मिलकर जो भी संख्या बनेगी इन 10 अंकों से उसे हम दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे कि हमने यह बनाई एक 4, 3, 2, 1, 8, यह दशमलव संख्या। इस वाले अंक को MSD कहते हैं, इस वाले अंक को LSD कहते हैं। MSD क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट, हिंदी में कहेंगे सर्वाधिक सार्थक अंक। सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है। इसमें इस अंक में जरा सा परिवर्तन होने पर कई गुना परिवर्तन हो जाएगा। अंक का सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। इसको बोलते हैं LSD। LSD मींस लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मींस न्यूनतम सार्थक अंक। सबसे कम वैल्यू इसकी है। इसमें थोड़ा ही सा परिवर्तन करने पर ज्यादा अंतर नहीं होगा। सबसे ज्यादा परिवर्तन इस संख्या के कारण होगा और सबसे कम परिवर्तन, अगर इसे हम 7 लिख दें तो 1 का अंतर होगा, लेकिन इसे हम 3 लिख दें तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने 10,000 का अंतर हो जाएगा। तो यह अंक कहलाता MSD और यह अंक कहलाता LSD। अब बात करें हम इसमें प्लेसिंग 4, 3, 2, 1, 8, इसको हम फैला के लिखें 4 × 10⁴ प्लस 3 × 10⁻, 0, 1, 2, 3, 4 सही 3, 2 × 10⁻², 1 × 10⁻1 प्लस 8 × 10⁻, इसका मान बन जो 8 आ जाएगा, जो 10 आ जाएगा, जो 200 आ जाएगा, जो 300 3
इसके बाद 3,000 आ जाएगा जी 40,000। यानी MSD सबसे ज्यादा परिवर्तन करेगी संख्या को। हम जो संख्या जानते हैं 10 अंकों की संख्या जानते, हम प्राइमरी में थे तो यह 10 अंक पढ़े थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह दशमलव संख्या पद्धति है। इससे जो संख्या लिखी जाएगी वो कहलाएगी, उसके बाईं ओर का भाग जो बाईं ओर होगा वो MSD कहलाएगा, दाईं ओर होगा वो क्या कहलाएगा, LSD। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सर्वाधिक सार्थक अंक, लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मींस न्यूनतम सार्थक अंक। इस संख्या अगर मान लो दशमलव में होती तो इसे कैसे लिखते, 4 × 10⁴ प्लस 3 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 1 × 10⁻1 8 × 10⁻0 प्लस 3 × 10⁻−1 प्लस 2 × 10⁻−2 प्लस 1 × 10⁻। इसमें यही MSD होती, यह LSD होती, डिजिट होती मींस अंक कहते हैं। यह कहलाती है दशमलव संख्या पद्धति, जिसे हमने पढ़ा प्राइमरी में, और इसके 10 अंकों को हम जानते हैं। दूसरी संख्या पद्धति है बाइनरी संख्या पद्धति। इसी को कहते हैं द्विआधारीय संख्या पद्धति। द्विआधार, बाइनरी माने दो होता है, यानी इसमें जो अंक होंगे केवल दो प्रयोग होंगे, या तो 0 प्रयोग होगा या 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 होगा तो ऑफ माना जाता है, 0 के लिए क्या माना जाता है, ऑफ। संख्या के लिए ऑन माना जाता है। इसमें केवल 2 अंक होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा, इनसे ही मिलके बनेगी संख्या। यह संख्या बनी 1 1 1 0 1, इसको बोलेंगे MSB। इनको हम बिट्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बिट्स। इनको डिजिट बोलते हैं, अंक। इन्हें बिट्स बोलते हैं। तो जो बिट्स कहलाते हैं 0 1, इसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 या 1। जो भी संख्या मिलके बनेगी 0 और 1 से मिलके बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरफ वाले चीज को हम MSB बोलेंगे, इस तरफ वाले भाग को LSB बोलेंगे। यह कहलाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, यह कहलाएगा लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, यह कहलाएगा सर्वाधिक सार्थक बिट्स, और यह कहलाएगा न्यूनतम सार्थक बिट्स। तो यानी इसमें जितने भी अंक होंगे 2। अब हम जानते हैं 10 अंकों को। हमने जब प्राइमरी पढ़ी थी तो हमें गिनती सिखाई गई थी, तो हम 10 अंकों को जानते, लेकिन कंप्यूटर जो केवल 2 अंकों को जानता है। तो कौन तेज हुआ, हम तेज हुए, हमारी बुद्धि ज्यादा है। कंप्यूटर की बुद्धि हमसे क्या है कम, हम 10 अंकों को जानते, लेकिन कंप्यूटर केवल कितने अंकों को जानता, 2। वो 2 ही अंकों को जोड़ता है, 2 ही अंकों को घटाता है, 2 अंकों का गुणा करता है, लेकिन हम 10 अंकों का करते हैं। अब हम चलते हैं, जितने भी काम करते हैं दशमलव संख्या पद्धति में, कंप्यूटर जितने भी काम करता है बाइनरी संख्या में काम करता है। तो अब इन दोनों के बीच संबंध क्या है, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने अपनी बात कही, कंप्यूटर को जब भी हम अपनी बात देंगे हम किस पद्धति में देंगे, दशमलव संख्या पद्धति में, लेकिन उसे कंप्यूटर किस में लेगा, बाइनरी में। और जब कंप्यूटर को हमें कोई संदेश देना होगा वो बाइनरी को काय में कन्वर्ट करेगा, दशमलव। तो अब हमें दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी संख्या पद्धति में बदलना है। किसको, दशमलव संख्या पद्धति को किस में बदलना सीखना है, बाइनरी। पहले हम इसको और समझ लें, 1 1 0 1। इसमें इस 1 को, ये जो 1 है इसको सर्वाधिक सार्थक अंक कहा। 2 की पावर इसे लिखा जाएगा 1, इसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इधर को बढ़ेंगे, उधर को काय में चलेंगे, माइनस में चलेंगे। जब हम सवालों को करेंगे तो ये द्विआधारीय है, इसलिए इसमें 2 घात में लिखेंगे, और इसमें कितने घात में लिखेंगे, 10 घात में लिखेंगे। चलते हैं अब दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी संख्या पद्धति में बदलना सीखते हैं, और बाइनरी संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति में बदलना सीखते हैं। एक तरह से सवाल है जिनको हम चलते हैं। क्या हेडिंग है, दशमलव संख्या पद्धति हम जान गए। दशमलव संख्या पद्धति को
बाइनरी संख्या पद्धति में बदलना। चल, कोई संख्या पद्धति दी, मान लो 7 दिया, जैसे 7 को बाइनरी संख्या में बदलिए। हमसे कहा गया 7 को काय में बदलना है, बाइनरी संख्या में बदलना है। तो ध्यान से सुनेंगे, करेंगे क्या। पहले तो 7 लिख लेंगे इस जगह पर, यहां पर शेषफल लिखते जाएंगे। और बाइनरी में बदलना तो कितने से भाग करते जाओ, 2 से। 2 से इसमें 7 में बचा शेष, फिर 2 से भाग दो, 1 शेष, 1 फिर 2 से भाग दो, 0 शेष बचेगा। इसको बोलेंगे हम MSB और ऊपर वाले को बोलेंगे LSB। तो क्या हो गया, 7 जो 10 आधार में था उसे हम 2 आधार में क्या पढ़ेंगे, 1 1 1। और एक संख्या बदलते हैं, कोई 47 जैसे, 47 49 कोई भी संख्या ले लो, वही क्रिया क्या होगी, शेषफल। यहां 2 से डिवाइड करें, शेष 2 से फिर करते हैं, कर 2 से 2 ही तो लिखा है। नीचे वाला ऊपर वाला, यानी ऊपर को 3 लगा दो, तो क्या हुआ, 47 जो 10 आधार में था, 1 0 1 1 1 1। कंप्यूटर इसे पढ़ेगा 47 को 1 0 1 1 1 1। हम पढ़ेंगे 47, और जैसे ही हमने कंप्यूटर में 47 क्लिक किया, दबाया, वो तुरंत उसे कन्वर्ट कर लेगा किसमें, 1 0 1 0 1 1 1 1। यानी ये नहीं कि तुम पढ़ दो, नहीं तो इतने लाख हो, इतने हजार हो, वो नहीं पढ़ना, वो तो दशमलव में चले गए। केवल 2 ही अंक पढ़ता है कंप्यूटर, 1 और 0। तो कंप्यूटर से अगर मान लो हमसे कह देता वो कोई सी और एक संख्या ले ले, 243, चलो इसे बदल के देख लेते हैं। वही सब प्रक्रिया होगी, शेषफल होगा, 2 से भाग देंगे, शेष 1 बचा, शेष 1 बचा, शेष 0 बचा, शेष 0 बचा, शेष 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, यहाँ शून्य आ गया, 1 बचा। जे MSB कहलाएगा, जे LSB कहलाएगा 3। यानी 243 जो 10 आधार में था, 1 1 1 1 0 0 1 1, ये 2 आधार में क्या हो गया, यानी हमने पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक दशमलव संख्या को किस में बदल दिया, बाइनरी संख्या पद्धति में बदल दिया। कर लो नोटिस से, अपूर्णांक संख्या को काय में करना है, बाइनरी संख्या में। चलो एक आधा एग्जाम्पल इसका देखते कैसे। 0.3125 है, 125। इसको हमें कन्वर्ट करना है, जो कितने आधार में था, 10 आधार में। इसको बदलना था बाइनरी संख्या में। क्या करेंगे वो देखें, 0.3125 पूर्णांक में तो देते हैं भाग 2 का, और अपूर्णांक में गुणा करते हैं 2 का। तो इसका 2 का गुणा करो, इसमें जो आए उसे यहाँ लिखें, 0 3 5 2 6.0। यहाँ जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ इसका पूर्णांक कितना है, 0। अब अपूर्णांक यहाँ लिख लेंगे,
इसमें फिर 2 से गुणा करेंगे, करें 0 0 5, पूर्णांक है 1 तो 1 यहां लिख लेंगे, शेष अपूर्णांक यहां लिख लिया जाएगा। गुणा करेंगे 2 से 0.5000, पूर्णांक जो है वो यहां लिखा जाएगा, शेष अपूर्णांक यहां लिख लिया जाएगा। कितने से गुणा किया? 2 से। करें गुणा 1.0000, पूर्णांक यहां लिखा जाएगा, अपूर्णांक यहां। क्रिया क्या हो गई? समाप्त। ये कहलाएगा, इसलिए क्या होगा? 0.3125 आधार में बाइनरी बिंदु 0 1 0 1 आधार में ये कहलाएगा MSB, ये कहलाएगा LSB। और इसको हम बोलेंगे यहाँ, इसके पहले कौन सा बिंदु लगेगा? बाइनरी बिंदु। ये दिया 27.3125। इसको कैसे? 27 को तो वैसे ही बदलेंगे हम, 2 से भाग देंगे, शेषफल लिखेंगे, शेष बचा 1, 2 से 1, 2 से 3, शेष 0, 2 से 1, 1 शेष बचा, 2 से 0 और ये बचा 1। अब इसको बदलेंगे 0.3125 इंटू 2 करें। यहां क्या लिखेंगे? पूर्णांक। कितना आया पूर्णांक? 0, 0.6250 इंटू 2 करेंगे, 0 1 5 पूर्णांक, फिर इधर 0.2510 इंटू 2, 0 2 0 पूर्णांक, 0.5020 इंटू 2 क्या आएगा? 0 4 0। ठीक है, इधर ये 0 आएगा, आज वो ये 0 आएगा। ठीक है, ले सब बढ़िया संख्या हो गई, फिर तो एंड हो गया जी। इसलिए 27.3125 10 आधार में था, कन्वर्ट करो, ये हो गया तुम्हारा MSB और ये होगा तो 1 1 0 1 1, बाइनरी बिंदु 0 1 0 1 आधार। ठीक है, बदलो संख्याओं को जितनी मिल जाए।